हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 6 का अध्याय 5 लिंग जेंडर। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखिए और उनके साथ लिखे शब्दों को पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। चित्र में आपने देखा कि जंगल में शेर शेरनी, मोर मोरनी, हाथी हथिनी, तोता तोती, हिरन हिरनी दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिकारी जीप में बैठकर लड़का लड़की अपने माता पिता के साथ उन प्राणियों को देख रहे हैं। तो बच्चों, हमने क्या क्या देखा? हमने शेर शेरनी, मोर मोरनी, हिरन हिरनी, माता पिता, लड़का लड़की, हाथी हथिनी सभी को देखा। ऊपर के सभी रंगीन शब्दों को लिंग कहते हैं। उस लिंग में भी पुरुष या नर है, जैसे शेर, मोर, हाथी, तोता, हिरन, लड़का तथा पिता। इनको पुल्लिंग कहते हैं। शेर, शेरनी, मोरनी, हथिनी, तोती, हिरनी, लड़की तथा माता को स्त्रीलिंग कहा जाता है। अतः लिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। तो हमें क्या पता चला? ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, उसी को हम लिंग कहते हैं। अब आइए ये जाने कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पहला, पुल्लिंग। ऐसे शब्द जिनसे केवल पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। ख, हिरन कूद रहा है। ग, मुर्गा बांग दे रहा है। घ, मोर बाग में नाच रहा है। यहाँ आपने देखा कि कछुआ, हिरन, मुर्गा तथा मोर ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब पुल्लिंग वाले शब्द हैं। तो हमने क्या देखा? वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं वही हमारे पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि हमने वाक्यों में पढ़ा, यहाँ पे कछुआ, हिरन, मुर्गा, मोर आया और ये सारे हमारे क्या हैं? पुल्लिंग हैं। दूसरा, स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनसे केवल स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे क, शेरनी अपने शावकों के साथ खेल रही है। ख, हिरनी बच्चे को दूध पिला रही है। ग, मुर्गी अपने चूजों को घुमा रही है। घ, गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वही हमारे स्त्रीलिंग है। जैसे कि शेरनी, हिरनी, मुर्गी, गाय, ये सारे ही क्या हैं? स्त्री जाति के हैं। यहाँ शेरनी, हिरनी, मुर्गी तथा गाय शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान। प्राय प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान उनकी शारीरिक संरचना या बनावट के आधार पर देखकर की जाती है। जैसे पुल्लिंग सांप, बंदर, बैल, शेर, मकड़ा, उल्लू, कौवा, भैंसा, घोड़ा, बकरा आदि। स्त्रीलिंग मोरनी, भैंस, गाय, बकरी, घोड़ी, बंदरिया, चूहिया, मकड़ी, मादा, उल्लू, सांपिन आदि। तो बच्चों, जो प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं यानी कि प्राणी होती है, हम उनको कैसे पता करते हैं कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? उनकी शारीरिक संरचना से, यानी कि उनकी बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन है उससे हमें पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। का, पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी, मैकाल आदि। ख, वृक्षों के नाम, आम, पीपल, बरगद, कटहल, महुआ, जामुन, अशोक, ओक, बांस, शीशम, सेमल आदि। ग, फलों के नाम, आम, संतरा, नींबू, जामुन, कटहल, सेब, अनार, अंजीर, चीकू, केला, पपीता आदि। घ, देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, मोरक्को, रूस, ताइवान आदि। तो बच्चों, ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही वे शब्द हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जिसमें पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, फलों के नाम, देशों के नाम आते हैं। र, तरल चीजों के नाम, दूध, तेल, घी, पेट्रोल, पानी आदि। च, अनाजों के नाम, गेहूं, मक, चना, जौ, चावल, मटर, मसूर, बाजरा आदि। 6 महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अघन, माघशीश, पौष, माघ, फागुन।
ज रत्नों के नाम नीलम, पन्ना, हीरा, पुखराज आदि। झ समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर आदि। या शरीर के कुछ अंगों के नाम मस्तक, मुंह, हाथ, पैर, पेट, कान, दांत, गला, हृदय, बाल, नाखून आदि। तो बच्चों ये सारे भी नाम किसमें आते हैं हमारे? ये सारे ही नाम आते हैं पुल्लिंग में। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। क आभूषणों के नाम चूड़ी, बिंदी, पायल, पेटी, नथ, माला, अंगूठी आदि। ख नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, माही, अलकनंदा, सरस्वती आदि। ग भाषाओं के नाम चीनी, जापानी, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, रूसी, जापानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, उड़िया आदि। घ अंगों के नाम दाढ़ी, मूछ, जांग, आंख, नाभि, पीठ, पलक, एड़ी आदि। ड़ इया अंत वाले शब्द बढ़िया, खटिया, जंचिया, बछिया, हंडिया, हंसिया, निंदिया, रसोईया आदि। च कुछ आहारों के नाम खीर, पूरी, चटनी, रबड़ी, कचौड़ी, सब्जी, रोटी, दाल, इडली, कड़ी, चपाती आदि। तो बच्चों ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही वे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग में सदैव आते हैं। और इनमें हमने क्या जाना? आभूषणों के नाम आते हैं, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, अंगों के नाम, इया अंत वाले शब्द, कुछ आहारों के नाम। तो ये हमने क्या पढ़े हैं? स्त्रीलिंग वाले शब्द जो सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं। अब आइए ये जानने का प्रयास करें कि लिंग शब्दों का परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लिंग को परिवर्तन करते हैं। क अ अंत शब्द में आ जोड़कर, यानी कि जिस शब्द में अंत में आ होता है उसी में आ जोड़कर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूज्य, पूज्या, अनुज, अनुजा, शिष्य, शिष्या, श्याम, श्यामा, कमल, कमला, रंजन, रंजना। तो इन सब में क्या था? इन सब में क्या है? आखिर में अ का साउंड है और हमने यहाँ पे आ यानी आ से अनार वाला आ का हमने मात्रा जोड़ी है और ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया है। ख शब्दों के अंत में अ, आ, उ, ए के स्थान पर आइन लगाकर, यानी कि जिन भी शब्दों के अंत में अ, आ, उ, ए आता है उसको हम स्त्रीलिंग में जब परिवर्तन करते हैं तो आइन हो जाता है। जैसे कि पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, मास्टर, मास्टराइन, पंडा, पंडाइन, बनिया, बनियाइन, लाला, लालाइन, बाबू, बाबुआइन, गुरु, गुरुआइन, पांडे, पंडाइन, चौबे, चौबाइन। तो बच्चों हमने सारे क्या पढ़े? जिनके अंत में आ उ ए आता है उनको किस तरह से आइन लगा के परिवर्तन करते हैं। ग अक के स्थान पर इका लगाकर, यानी कि पुल्लिंग में अंतिम में है अक और स्त्रीलिंग रिपीट और स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लगाएंगे इका। जैसे विधायक, विधायिका, गायक, गायिका, नाटक, नाटिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका। घ शब्दों के अंत में आनी लगाकर देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, जेठ, जेठानी, भद्र, भद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, मथ, मथानी, चंद्र, चंद्राणी। ड़ अक्षर के अंत में नी लगाकर, यानी कि हम क्या करते हैं? स्त्रीलिंग बनाने के लिए अक्षर के अंत में नी लगाते हैं। ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी, मोर, मोरनी, रीछ, रीछनी, हाथी, हथिनी। च अंतिम आ के स्थान पर इया लगाकर, जैसे बछड़ा, बछिया, बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया, चिड़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, पाड़ा, पड़िया। छ अक्षर के अंत में मति तथा वती लगाकर, यानी कि हम अक्षरों में क्या लगाएंगे? अंत में मति या वती। जैसे भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती, रूपवान, रूपमती, आयुष्मान, आयुष्मती, भाग्यवान, भाग्यवती, दयावान, दयावती, बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, धनवान, धनवती। ज
शब्दों के अंत में इन जोड़कर माली, मालिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, पड़ोसी, पड़ोसिन, ग्वाला, ग्वालिन, नाती, नातिन, सुनार, सुनारिन, लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, कुंजड़ा, कुंजड़िन। झ आ अंत में ई जोड़कर, यानी कि जिसके अंत में आ हो और हम उसमें ई जोड़ें, तो मामा, मामी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, सखा, सखी, मंगला, मंगली, नाना, नानी, मौसा, मौसी, गधा, गधी, मुर्गा, मुर्गी, चाचा, चाची, काना, कानी। आइए पुनरावृत्ति करें। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अनेक प्रकार के प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई तरह के हमने अभी प्रत्यय पढ़े जिन्हें हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ख सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्दों को बताइए। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द हैं लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली। ग सदैव पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द बताइए। मगरमच्छ, बाज, खरगोश आदि। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आपको लिखकर उत्तर देने हैं। क लिंग की परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए। ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसी को हम लिंग कहते हैं, जैसे लड़का और लड़की। ख पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में क्या अंतर होता है? ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं? अनेक प्रकार के प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि आ, इन, इका, आइन आदि। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो बच्चों हमें क्या दे रखे हैं, हमें यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, हमें इनकी स्त्रीलिंग बनाने हैं, जैसे पुजारी, पुजारिन, हाथी, हथिनी। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, आप बाकी शब्दों की भी स्त्रीलिंग बनाएंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, शब्द दे रखे हैं और आपको उनके लिंग लिखने हैं, जैसे कि अनुजा है स्त्रीलिंग, आप यहाँ लिख देंगे स्त्रीलिंग। विद्या है हमारा स्त्रीलिंग, तो हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। हाथी, हाथी है हमारा पुल्लिंग, हम लिख देंगे पुल्लिंग। लखनऊ है हमारा पुल्लिंग, तो यहाँ भी हम लिख देंगे पुल्लिंग। इसी तरह बच्चों आप बाकी के शब्दों को पढ़ेंगे और वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है आप लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों को उनके सही लिंग से रेखा खींचकर मिलाइए। तो हमें शब्द दे रखे हैं, हमें क्या करना है, उनके सही लिंग से मैच करना है, जैसे कि लड़की स्त्रीलिंग, बाल पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग, लोहार पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, नायक पुल्लिंग, बाला स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग, पूर्णिमा स्त्रीलिंग, कुम्हारिन स्त्रीलिंग, पेड़ पुल्लिंग, अंग्रेज पुल्लिंग। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर भरिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको कोष्टक में कुछ शब्द दे रखे हैं, आप वाक्य पढ़ेंगे और जो सही शब्द होगा उसे चुनकर लिखेंगे। क फिल्म में डैश के संवाद से दर्शक खुश हो गए, गायक या नायक? तो होगा नायक। ख सोन जूही कहानी की डैश महादेवी वर्मा जी हैं, लेखिका, लेखक? तो लेखिका। तो बच्चों इसी तरह वाक्यों को पढ़ेंगे और कोष्ठ में से सही शब्द छांटकर लिखेंगे। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को उचित स्थान में रखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखे हैं, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग आपको बताने हैं। जैसे तोता है हमारा पुल्लिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे
और बकरी है हमारी स्त्रीलिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे। शेर है हमारा पुल्लिंग और बेर भी है हमारा पुल्लिंग। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग आपको ये समझकर जो है सही जगह पे भरने हैं, लिखने हैं। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं और वहां पे कुछ आपको अंडरलाइन भी दिख रहे हैं शब्द, इनके हमें लिंग बदलने हैं। जैसे क, पेड़ों पर बंदर कूद रहा है, तो हम लिखेंगे पेड़ों पर बंदरिया कूद रही है। ख, जंगल में हिरन दौड़ रहा है, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। ग, मुर्गे इधर उधर भाग रहे हैं, मुर्गियां इधर उधर भाग रही हैं। घ, लड़कियां झूला झूल रही हैं, लड़के झूला झूल रहे हैं। ड़, पुरुष मेला देख रहे हैं, स्त्री मेला देख रही है। तो बच्चों इसी तरह आप क्या कर देंगे, इन वाक्यों को सही करके लिख देंगे। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं में से लिंग के आधार पर उनका विभाजन कर एक सूची तैयार कीजिए। इस सूची में वस्तुओं, प्राणी या व्यक्तियों को सोच समझकर शामिल कीजिए। तो बच्चों आप जो अपने दैनिक जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप वस्तुएं देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं या प्राणियों को देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको उन्हें लिंग के आधार पर विभाजन करना है। यानी कि जो स्त्रीलिंग है उसे स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग है उसे पुल्लिंग में आप लिख देंगे। चाहे कोई भी वस्तु हो जिसे आप इस्तेमाल करते हुए जो आप देखते हो, चाहे कोई भी प्राणी हो या फिर कोई भी इंसान हो। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, बतख पर स्त्रीलिंग एवं मोर के चित्र पर पुल्लिंग शब्दों के नाम लिखिए। रिपीट, लिखवाएं और इनमें रंग भरवाएं। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो बतख है हमारी यहाँ पे उस पे लिखेंगे आप स्त्रीलिंग और जो मोर है उस पे पुल्लिंग शब्द, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपको इनमें लिखने हैं और उसके बाद आप इसमें कलर कर देंगे। प्रेरणादायक मूल्य, हमें सदैव स्त्री हो या पुरुष सभी का एक समान रूप से सम्मान करना चाहिए, यह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो बच्चों हमें स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग किसी में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, सबको समान इज्जत या सम्मान देना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर हुआ पूरा, मिलते हैं अगली क्लास।